ओम पांडे। ओम पांडे इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर और एक तरफ और अभी इस शुरुआत होने जा रही है। और विक्टोरियंस टीम में वैशाल आंगणे एक जमाने के थे, लकीज टीम में खेलते थे। और एक तरफ देखा जाए तो अमोल म्हात्रे जो कि टीम को कई सालों से इस वक्त चलाते आ रहे और कई ऐसा इतिहास इस वक्त इस टीम से जुड़ा हुआ है। और अक्सर इस टीम के इस टूर्नामेंट के लिए उनकी उपस्थिति बहुत आदरणीय रहती है। और खास कर आज इस टूर्नामेंट के लिए आए हैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए पहली गेंद की शुरुआत यहां पर होती हुई। इस बार गेंद बहुत तेजी से थी, हल्की सी बाहरी किनारा लगा बल्ले का और गेंद निकल जाएगी पीछे की तरफ और थर्ड मैन की रीजन पर चौका आता हुआ। बल्ले का बाहरी किनारा लिया, गेंद बाहर चली गई 4 रनों के लिए और पहली इस वक्त गेंद पर 4 रनों से खाता खुलता हुआ टीम का। बल्ले का बाहरी सिरा लेकर बॉल हवा में उड़ी थी, विकेट कीपर अमोल म्हात्रे वहां खड़े और बाजू से निकलती हुई गेंद। ओम पांडे की बॉल का पेस दरअसल में इतना अच्छा था कि बल्ले को लगकर बॉल काले पर्दे पर लग गई और ये पहला चौका। अगली गेंद इस बार पुल करने का प्रयास था, गेंद ऊपर और कैच हो सकता और पॉइंट पर बहुत बढ़िया कैच लिया गया और बढ़िया फील्डिंग वहां पर खिलाड़ी खड़े थे, तरुण वहां पर खड़े थे और तरुण बिष्ट ने बेहतरीन क्षेत्ररक्षण करते हुए गेंद को फील्ड किया। अच्छा कैच फील्ड करते हुए पहला विकेट यहां पर 4 रनों पर गिरता हुआ। शरीर से दूर खेले थे और तरुण बिष्ट की तारीफ करना चाहूंगा, शारीरिक संतुलन बनाकर रखा। 38 सर्कल में कैच लेना ऐसे भी एक चुनौती भरा काम होता है और ओम पांडे ने वो जो चौका लगा था उसका बदला ले लिया। आजकल भोजपुरी फिल्मों में एक गाना बहुत मशहूर है, पांडे जी का बेटा हूँ, अच्छी बॉलिंग करके विकेट लेता हूँ। तो ये विकेट उन्होंने ले लिया और तरुण बिष्ट ने खाता खुलवा दिया वहां पर बॉलर ओम पांडे का। आइए नए बल्लेबाज यश यादव बल्लेबाजी के लिए और एक तरफ विकेट गिरा। अच्छा कैच वहां पर जय बिस्ता के भाई है, जय बिस्ता जो मुंबई टीम के लिए खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया क्रिकेट उनके ओर से आक्रामकता अक्सर देखने मिलती है और उनके ब्रदर्स इस वक्त खेलते हुए मैदान के अंदर अच्छी फील्डिंग। इसी के साथ पहले विकेट का पतन यश आए हैं बैटिंग पर और उनके ऊपर मौका है, मदले कलम के खिलाड़ी है। और एक तरफ अगली गेंद की शुरुआत पहले ओवर को लेकर गेंदबाजी की ओम, विक्टोरियंस के सबसे अच्छा युवा तगड़े गेंदबाज। अच्छी गेंद थी, पटकी भी गेंद है, फिर एक बार बिल्कुल सही अंदाज के साथ गेंदबाजी की, घूमकर खेलना चाहते थे, पीछे गेंद गई। अच्छी फील्डिंग। एक इम्पोर्टेंट सॉरी धनंजय, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, डगआउट में केवल प्लेयर्स बैठेंगे और डगआउट में जो हेल्थ ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक, वो प्लेयर्स के लिए है, सपोर्टर्स या बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो कोई उम्मीद ना रखे, प्लीज़ प्लेयर्स को तरोताज़ा रखने के लिए वो हेल्थ एनर्जी ड्रिंक ये डगआउट में दिया गया और डगआउट में सिर्फ प्लेयर्स बैठेंगे, या तो ओनर बैठेंगे या मैनेजर बैठेंगे, बाकी आम जनता के लिए वो डगआउट नहीं है। ये आयोजकों ने विनंती की है। धन्यवाद। आइए अगली गेंद की शुरुआत यहां पर होती हुई। मौसम बहुत थोड़ा सा हल्का हल्का ठंडा यहां पर चलता हुआ, एक तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हवाएं बहती हुई। इसी बीच ये गेंद अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छा शॉट खेला ऑफ साइड रीजन पर, वहां पर खिलाड़ी रहेंगे डीप रीजन पर, गेंद पर आए, गेंद को फील्ड के इसी बीच 2 रनों को पूरा किया, बहुत अच्छा कॉल दिया। पहला ही ओवर चलता हुआ, पहली ओवर में पहली गेंद पर चौका आने के बाद विकेट यहां पर गिरा। कहीं पे भी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा बल्लेबाजी करते समय, लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो रॉयल्स रनर विक्टोरियंस एक अच्छी तगड़ी टीम है और रियाज बोरोली बॉयज सारे युवा खिलाड़ियों को इस वक्त मौका दिया जा रहा है और कई सालों का इतिहास हरीश भाई को पता है बोरोली बॉयज का रहा है। सुभाष सर के नेतृत्व में ये टीम खेलती हुई। अगली गेंद फिर एक बार तैयार गेंदबाजी के लिए, बटकी भी गेंद को खेला, अच्छा शॉट है वहां पर, डीप पर कैच हो सकता है और खिलाड़ी गेंद के नीचे आए, एक हाथों से कैच फील्ड करने का प्रयास किया।
लेकिन गेंद बहुत दूरी रही, ऊपर गेंद थी। इसी बीच इसी का फायदा उठाते हुए रन को पूरा किया। रन यहां पर पूरे होते हुए पहला ही ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ, गेंदें बची है पहली ओवर की 1 और रन संख्या 9। इसके पहले का मुकाबला हमने देखा, शानदार क्रिकेट शिफा स्ट्राइकर्स की ओर से 65 रन बड़े आसानी के साथ चेस किए गए और पहली बल्लेबाजी है तो सम्मानजनक स्कोर भी बनना चाहिए। और अच्छा शॉट खेला है, पुल कर दिया, गेंद जाएगी 4 रनों के लिए, चौका आता हुआ और पहले ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या 13 रन। कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे मदन देशमुख। तो पहला ओवर बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर आपने बात की रियाज स्पोर्ट्स बोरीली बॉयज, दहसर बॉयज, कांदिवली बॉयज, चारको बॉयज, भाईंदर बॉयज, ये सब ऐतिहासिक टीमें हैं। और आज राम यादव, सौरभ सावे, योगेश जगताप, रवि विश्वकर्मा, रऊफ खान, सुभाष कोलापटे सर जो इस टीम के सूत्रधार, ये सभी को आज याद करना चाहेंगे। अमित बाबा ठवाड़, विक्रोलियंस का आपने नाम लिया, विक्रोलियंस के लिए बंडिया लाड, करुणाकर कोटियन, अमोल मात्रे, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी विक्रोलियंस के लिए, वैशाल आंगणे, हेमंत गायकवाड़, इन सभी को आज हम याद करना चाहेंगे। विक्रोलियंस आज लगभग पिछले 18 साल से अमोल चला रहा है और एक लेगेसी जिसको बोलते हैं। तो दो ऐतिहासिक टीमें खेल रही है इस वक्त। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें आज के जनरेशन के क्रिकेटर्स को आप देख रहे हैं। पहले ओवर के बाद स्कोर की तरफ अगर हम देखें, आइए दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी की मार्ग पर राहुल रॉय गेंदबाजी के लिए। कई सालों का इस वक्त टीम से जुड़े हुए राहुल अच्छे गेंदबाज है और अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद को लेकर बिल्कुल भी बल्ले के ठीक बल्लेबाज के सामने गेंद उन्होंने रखी ताकि बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में खिलाड़ी यहां पर ऑन साइड में खेले और विकेट यहां पर मिले। थोड़ी सी चतुराई भरी गेंदबाजी करने का प्रयास करते हैं। उनके पास अलग अलग विधाओं से गेंदबाजी करने का इस वक्त स्पेल है। अगली गेंदबाजी यहां पर होती हुई, क्या बात है, फुल लाइन गेंद थी, गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ रीजन पर, खिलाड़ी दौड़ेंगे लेकिन गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। चौका आता हुआ, पारी का दूसरा चौका यहां पर देख रहे हैं। तो वो होते तो शायद मैच में होते, लेकिन थोड़ी सी कई भी गलतियां यहाँ पर देखने मिली। और कल के दिन सारे युवा टीमों को और युवा खिलाड़ी यहाँ पर जो क्रिकेट उनका देखने मिला, खासकर अक्षय, उसके बाद वर्षित, और इसी के बीच रन को पूरा किया गया। वर्षित एक ऐसे बल्लेबाज है और गेंदबाज है जिन्होंने कल के दिन बहुत शानदार क्रिकेट देखने मिला हमें। उसके बाद अक्षय 5 विकेट लिए थे कल उन्होंने। सुनीता स्मृति के खिलाड़ी अक्षय, आइए अगली गेंद फिर एक बार राहुल रॉय इस वक्त गेंदबाजी के लिए फुल लेंथ गेंद थी और गेंद को खेला ऑन साइड पर, कैच हो सकता है। और क्या बात है, कैच वहां पर फील्डिंग करने का प्रयास, क्या डाय लगाया वहां पर। निखिल जाधव वहां पर खड़े थे और मैन फ्रॉम कुंभरवाड़ा के खिलाड़ी है, बढ़िया फील्डिंग, गिरगांव परिसर के खिलाड़ी है, क्या डाय लगाई उन्होंने, सुपरमैन डाय थी वहां पर। अपने टीम के इस वक्त 3 रन बचा है और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, ये दिखा दिया उन्होंने। मुझे टीम में लिया है, खेलने के लिए लिया है, मेरा एफर्ट में 100% दूंगा। शानदार फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दील की जा रही है, ऑफ से ऑफसाइड पर खिलाड़ी को इस वक्त घुमाया जा रहा है। राहुल रॉय की अगली गेंद, परिपक्वता साफ नजर आती हुई राहुल रॉय द्वारा। इस बार गति परिवर्तन किया, फिर एक बार उस रीजन पर खेला और क्या बात है, कप्तान की तारीफ करनी पड़ेगी, खिलाड़ियों को चेंज किया
और मंगेश वैदी को वहां पर खड़ा किया कवर रीजन पर डीप पर, और अच्छा कैच वहां पर मंगेश द्वारा। उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी अच्छी है, जब वो मच्छी मारी के लिए जाता है उसकी जो पैर है, उसके जो टांगे हैं ना, इसमें 440 वोल्ट का करंट है जब वो दौड़ता है। सो एक राइट स्फूर्तिला खिलाड़ी आउटफील्ड में, और उसने जो कैच लिया है यहाँ पर रॉयल स्टनर विक्रोलियंस ने स्टन कर दिया है बैटिंग टीम को, और एक और विकेट का पतन। आइए नए बल्लेबाज करण चौहान बल्लेबाजी के लिए आए, चरकोप के खिलाड़ी है, अब अभी भी मौका उन्हें मिला और बढ़िया क्रिकेट अब तक उन्होंने खेला है। डे नाइट क्रिकेट खेलने का मजा कुछ और है। अक्सर हम डे में खेलते हैं, पहली बार कई सालों के बाद नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट इसी मैदान पर, जनरल अरुण कुमार वैद्य मैदान, हेलीपैड के नाम से बहुत फेमस है। और आते ही क्लीन बोल्ड, बाहर जा रहे हैं, खड़े खड़े गेंद को खेलना चाहा, गेंद अंदर, विकेट। और जबरदस्त स्टंप टू स्टंप बॉल कल हमने देखा था। फिरोज ने एक ही पारी में 3 विकेटें ली थी 20 रन देकर, उसमें 2 क्लीन बोल्ड, एक एलबीडब्ल्यू था। और कल आदर्श ने भी बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की थी। आई थिंक ये टूर्नामेंट बॉलरों के लिए भी याद रखा जाएगा। स्टंप टू स्टंप बॉल और बल्लेबाज के डिफेंस को भंग करती हुई गेंद। जब आप रत्नागिरी रेलवे स्टेशन से निकलकर गणपतिपुळे जाते हैं तो रास्ते में एक गांव आता है। वो गांव के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है, एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है अक्षर कळे अपघात टळे। यहाँ भी वही है, चेंडू कळे विकेट टळे, चेंडू कळाला नाही एंड ही गॉट आउट, क्लीन बोल्ड। आइए जितने भी दर्शक यहाँ पर मैच देखने आए हैं अपने टू व्हीलर बाइक को लेकर, तो उनसे निवेदन है कि आपने जो अपने टू व्हीलर बाइक जो पार्क कर रहे हो तो प्लीज एक लाइन में कीजिए, नहीं तो टोविंग वाले आएंगे और आरटीओ से बार बार कंप्लेंट आ रहा है यहाँ पर। तो आप लोगों का सपोर्ट समय बहुत जरूरी है, तो डबल पार्किंग ना करें, एक लेवल पर पार्किंग करें। अगर आपको पार्किंग की समस्या है तो मैदान के अंदर पीछे वाले जो गेट है, मेन गेट से अंदर आइए और वहां पर आपकी बाइक पार्क कीजिए, वहां पर सुविधा दी गई है। और जितने भी दर्शक यहां पर बैठे हैं, आप लोग जो भी वेपर्स खा रहे हो उसके पैकेट यहाँ माना फेंके, पानी की बॉटल्स यहाँ माना फेंके, मैदान की स्वच्छता बनाए रखिए। आइए चलते, इस वक्त गुफ्तगू हो रही दो खिलाड़ियों के बीच में मैदान के अंदर। एक तरफ परेश और अनिकेत इस वक्त मैदान के अंदर डटे हुए। अनिकेत एक तरफ से बल्लेबाजी के लिए, ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए आया है और परेश आया है, करण अभी भी आउट हुए। एक तरफ अगर देखा जाए रियाज बुरली बॉयज को, खिलाड़ियों को विकेटों पे रुक कर रन बनाना बहुत जरूरी है। एक तरफ ओवर चलता हुआ ये तीसरी ओवर की शुरुआत हो रही है और गेंदबाजी के लिए आया है ओम। अपने पारी का तीसरा ओवर व्यक्तिगत तौर पर दूसरा ओवर लेकर राजेंद्र सानप एंड से गेंदबाजी होती हुई, और जो समय आपको दिया गया है ओवर का गेंदबाजी करने का जो स्पेल है 4 मिनटों में समाप्त होना चाहिए और 25 मिनटों में के अंदर आपकी इनिंग को समाप्त करना है, क्योंकि 13 मिनटों में आपको 2 ओवर का स्पेल डालना बहुत जरूरी है, ये नियम है। अभी तक अगर देखा जाए तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग तुरंत मैच को स्टार्ट किया जाए। अगली गेंद की शुरुआत यहां पर होती हुई, पटकी हुई गेंद है, गेंद को खेला, पुल कर दिया, गेंद जाती हुई हवाई सफर, गेंद बाहर, 6 रनों के लिए। करे, पहले फ्रंट फुट को क्लियर किया, हिप्स को रोटेट किया, पूरा वजन डाल दिया, बैक एंड अक्रॉस शॉट, अ परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ अ पुल शॉट। और अनिकेत ने यहाँ पर उस सिक्सर के जरिए
यहाँ पर जंग को छेड़ दिया, फिर से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 पे 3। अनिकेत का स्कोर है 7 बॉल 21, 300 का स्ट्राइक रेट और अपनी टीम के लिए रन मशीन बनते हुए 100% अनिकेत, जो कि देखा जाए तो शिमपुल के खिलाड़ी है और एक तरफ परेश जो कि एमएचबी के परिसर के खिलाड़ी है और होम ग्राउंड है इनका। अक्सर हम शाम को इनको प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं इसी मैदान पर। अनिकेत इस वक्त बैटिंग लाइनअप पर है। लेफ्टिनेंट बल्लेबाज अभी तक अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं, 2 चौके और 1 सिक्स उनके बल्लेबाजी में अभी तक शामिल है। अगली गेंद ओम इस वक्त दूसरी गेंद यहां पर स्पेल करते हुए पूरा हाई बैक से बल्ला लेकर आया, फुटवर्क को थोड़ा सा आगे लाने का प्रयास किया और केवल 1 रन से इस वक्त संतुष्ट होना पड़ेगा। अभी भी बल्लेबाजी के लिए परेश आए हैं, मौका मिला है उनको बल्लेबाजी कर दिखाने का। एक बड़ा टूर्नामेंट है, बहुत कम लोगों को मौका मिलता है, उस मौके को आपको बड़ा करना है क्योंकि ये मौका बहुत कम खिलाड़ियों को मिलता है। क्योंकि टीम में आपको शामिल किया गया है अच्छा प्रदर्शन करने के लिए और जरूर करके दिखाइए, अपने गुणवत्ता को साबित कीजिए। अच्छा शॉट खेला है, जमीनी स्तर पर खेला हुआ शॉट है, खिलाड़ी है वहां पर, गेंद को फील्ड किया, केवल 1 रन वहां पर मिलेगा। अच्छा थ्रो डिप्रीजन से इस वक्त अच्छा थ्रो आता हुआ। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 29 रन, 29 रन अब तक मुकम्मल हो चुके हैं और अगली गेंद इस वक्त आनी बाकी है। गेंदबाजी की बात करें तो ओम जिन्होंने अपने पहले ओवर में रन दिए थे 13 और इसके बाद स्कोर की शुरुआत यहां पर हुई और 2 ओवरों का स्पेल समाप्त हुआ, तब रन संख्या थे 21 और अब तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। गेंदे बची इस ओवर की 3। ओम की अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया, 2 बेहतरीन गेंद उन्होंने यहां पर डिलीवर की। शानदार गेंदबाजी ओम द्वारा, युवा खिलाड़ी है और अक्सर अमोल मात्रे नए नए युवा खिलाड़ी को मौका देते रहते हैं ताकि आ गया है टीम में दिखे, अच्छा क्रिकेट खेले और कितने साल तक टीम बनाते आ रहे हैं, टीम चलते आ रही है, ये नाम अक्सर सुनने मिलता है विक्रोलियंस। एक तरफ रियाज बुरली बॉयज, ये भी टीम बहुत बढ़िया टीम है और देखा जाए तो दोनों भी डिसिप्लिन टीमें हैं। इस बार गेंद पीछे है और वहां पर गेंद निकल जाएगी, विकेट कीपर से थोड़ी सी गलती हुई, गेंद बाहर है। दोनों बाजुओं को एक समांतर दिशा में दिखाते हुए अंपायर चौका दर्शाते हुए 4 रनों के लिए। के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, एक्स्ट्रा जो रन आ रहे हैं उन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इस बार गेंद बहुत बढ़िया थी और वहां पर खिलाड़ी है, दौड़ रहे थे गेंद को फील्ड करने के लिए लेकिन आउटफील्ड थोड़ी सी गेंद वहां पर घूमी। मंगेश वहां पर खड़े हैं, कंट्रोल नहीं कर पाए, थोड़ा सा संतुलन बिगड़ता हुआ उनका और गेंद नीचे रही और गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। कैच देने का इरादा था और कैच वहां से थोड़ी बहुत आगे गिरी। देखिए आप देख सकते हो, बढ़िया शॉट वहां पर कनेक्ट किया, मंगेश बहुत आगे आए थे लेकिन गेंद घूमी, आउटफील्ड थोड़ी सी तेज है। चौका यहां पर मिलता हुआ टीम को, इसी चौके के साथ रन संख्या स्कोर में 39 रन। तीसरा ओवर ओम का है, दूसरा व्यक्ति ओवर लेकर आया है। अगली गेंद, ओहो वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया है, बैक से बल्ला लेकर थोड़े से सफल हुए थे। गेंद पीछे जाएगी, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद नहीं लिया, दरम्यान निधन पर गेंद है और इसी के साथ 3 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवरों के बाद रन संख्या है 40। एक अच्छी स्थिति में यहाँ पर कही जाएगी बोरीली बॉयज रिया स्पोर्ट्स, क्योंकि सारे लोकल खिलाड़ियों को लेकर ये टीम बनी है और पीने का पानी लेकर जा सकते हैं। अब अंपायर्स ने रिक्वेस्ट की है। सबसे बड़ी बात है कि 40 रन बने हैं और अगर अगले 3 ओवर में 40 बन गए तो 80 का स्कोर बनेगा। अनिकेत 9 बॉल में 23 रन पर खेल रहे हैं, 2 चौका 1 छक्का लगाया। परेश 3 बॉल 6 1 चौका लगाया है। तो यहाँ पर रॉयल स्टनर विक्रोलियंस को एक चीज़ की और तवज्जो करनी होगी, एक्स्ट्रा रन्स खलनायक बन रहे हैं। ओम पांडे एक युवा गेंदबाज है लेकिन ओम पांडे ने जिस तरह रन खर्च किए हैं, तजुर्बा थोड़ा कम है, आगे जाकर वो सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये बात की बात है। और तुरंत अमोल मात्रे ने और मंगेश वैदी ने
एक वहाँ पर छोटी सी टीम मीटिंग ली है। ये बहुत ज़रूरी होता है। स्वॉट एनालिसिस जिसको कॉर्पोरेट में कहते हैं। एस मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब वीकनेस, ओ मतलब अपॉर्चुनिटीज़ और टी मतलब थ्रेट। आपकी ज़िंदगी हो, आपका क्रिकेट हो, या आपकी कंपनी हो, या आपका जॉब प्रोफाइल हो, स्वॉट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहाँ पर अच्छे थे, हमने कहाँ पर गलत काम किया, हमें क्या इंप्रूव करना है। मेरे ख्याल से विक्टोरियंस चाहेगी 70 के अंदर ये स्कोर को रोके। धनंजय, कल भी हमने देखा 67 का स्कोर चेज भी हुआ और नहीं भी हुआ। तो 70 और उसके अंदर का अगर स्कोर है तो चेज करना शायद ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि दिन का मैच है, हवा भी चल रही है। रात के समय में 70 करते हुए भी नाक में दम कर दिया था ल्यूसी 11 और वहाँ पर सुनीता स्मृति ने। सो आई थिंक एनी वंस गेम। अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई टीम का एडवांटेज है, लेकिन अगर स्कोर 80 को टच कर जाता है, एडवांटेज बोरेली बॉयज। 100% कल के दिन हमने देखा कि एक और 12 रन नहीं बने। जो गेंदबाजी कल के दिन जो गेंदबाजों ने की, एक तरफ बड़े बड़े खिलाड़ियों को यहाँ पर दरास्त किया गेंदबाजों ने। गेंदबाज का बोलबाला था कल के दिन। अगर फरदीन काजी ने पहले 6 गेंदों पे 6 चौके लगाने के बाद भी वो बावजूद वो मैच हारे। इसमें गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी। आइए गेंदबाजी के मार्ग पर आए हैं अपना चौथा ओवर लेकर इस वक्त राहुल वराडकर इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर। बहुत अच्छे गेंदबाज है, कई सालों से इस वक्त इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। और एक तरफ सनअप ट्रॉफी में गए बार फाइनल मैच खेल चुके हैं वो खिलाड़ी है। आइए भांडुप स्ट्राइकर के खिलाड़ी प्लीज तुरंत मदन देशमुख के मिलिए। भांडुप स्ट्राइकर्स, आइए इसी बीच चौका आता हुआ 4 रनों के लिए। हरीश भाई, अगर बात करें परेश की तो लोकल बॉय है, इसी मैदान पर डेली प्रैक्टिस करते हैं। मौका मिला बल्लेबाजी करने का, चौका लगा दिया। अच्छा शॉट उनके बल्ले से, चौका लगाते हुए परेश राहुल के पहली गेंद पर। अगली गेंद की शुरुआत एक बार राहुल करेंगे। थोड़ा सा परेश को परेशान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन परेश परेशान नहीं होंगे। गेंद को खेला है, गेंद को बाहर मार दिया डिवीजन पर, ऑन साइड पर 6 रन। भाई, हमने एक जमाने में एमआरआई की गेंद देखी है, उसके बाद टेनिस की बॉल आए, इस पर खन्ना की गेंदें आई है, अब एसएसडी की गेंद है। क्या कहेंगे आपका सर? सबसे पहले तो जो चौका लगाया गैप में, वो कॉन्फिडेंस बढ़ा और राहुल वाडेकर को एक और छक्का ठोक दिया। कहने की बात यह है धनंजय के 1990 के दशक तक बॉलर फ्रेंडली बॉल भी आते थे। अब जो बॉल आते हैं वो सख्त है, ज़्यादा एयर टाइट है, इसलिए ट्रैवल जल्दी करते हैं। और ये वजह भी है कि आजकल टेनिस क्रिकेट में हम 6 बॉल 6 सिक्स लगभग हर रविवार को देखते हैं। पहले ये ऐसा नहीं था। खैर, इसका मतलब ये नहीं कि वो बॉल अच्छा था और ये बॉल खराब है। ये बॉल की भी अपनी अहमियत है, और एसएसडी का बॉल इस प्रतियोगिता में इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको बहुत अच्छा हैंडल करते हुए परेश और राहुल वराडकर को यहाँ पर जबरदस्त स्ट्रोक प्ले का सामना करना पड़ रहा है। स्कोर इस वक्त पहुंचा है 50, 3 विकेट के नुकसान पर। परेश 6 बॉल 16, अनिकेत 9 बॉल 23। इस्तियाक और राहुल से कहूंगा कि प्लीज तुरंत आइए यहाँ पर। नेक्स्ट मैच का जो आपका मैच उसका टॉस किया जाएगा और आपका जो कॉस्ट्यूम है आपको देना है। अच्छा शॉट, फिर एक बार डीप रीजन पर खेला है, डीप बैकवर्ड स्विंग रीजन पर गेंद है, जिनको फील्ड किया वहां पर, थ्रो होगा वहां से। इसी बीच रन संख्या स्कोर बोर्ड पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो 51 रन। अजिंक्य सानप इनकी यहाँ पर उनका आगमन होता हुआ। अजिंक्य वेलकम। सानप ट्रॉफी आप लोग देख रहे हैं, 10वां पर्व है। 10वें पर्व में खास बात है कि डे नाइट टूर्नामेंट है। अक्सर हमने डे टूर्नामेंट देखा है, डे नाइट टूर्नामेंट इस वक्त बहुत कम बार देखने मिलता है बोरेली परिसर में। अंडरम क्रिकेट तो अक्सर देखते हैं, लेकिन ओवरम क्रिकेट की बात अलग है।
इस बार अच्छा शॉट लेग साइड रीजन पर खेला अनिकेत। अगर 3 गेंदों पर 3 6 लगाते हैं तो राजू भाई की ओर से 1,000 रुपए का इनाम है। और अनिकेत में अपनी काबिलियत है, अच्छा शॉट खेल सकते हैं और बढ़िया बल्लेबाजी ऑलरेडी कर रहे हैं। 2 चौके 1 6 अब तक मार चुके हैं, उनको मौका है। और अभी भी इस वक्त परेश जो कि एक तरफ से रुके हुए हैं बल्लेबाजी के लिए, थोड़े से क्रॉस खड़े हैं। लेग साइड बहुत पावरफुल है और अच्छा शॉट, क्या बात है, बढ़िया खेला है परेश ने और कहीं तभी गेंदबाज को परेशान किया। मजा है स्टेप आउट होकर। कृष्णा सातपुते को आपने इस तरह सिक्सर लगाते हुए कई बार देखा है और इस बार जो था सीधा जॉगिंग ट्रैक पर सड़क पे कड़क जिया गया, धड़क धड़क धड़क, आलीशान सिक्सर। आइए इस वक्त देखा जाए राहुल वडाडर के ओवर में इस वक्त 18 रन अर्जित किए। शानदार बैटिंग लोकल बॉय इस वक्त आप लोग देख सकते हो परेश, जिन्होंने 2 चौके 2 6 लगा चुके हैं और राहुल रॉय को मौका दिया गेंदबाजी का। इसके पहले राहुल रॉय की ओवर बहुत बढ़िया रही थी और परेश के लिए यहाँ पर इनामों की राशि बढ़ रही है। अगर 1 6 लगाते हैं फिर एक बार तो निमिष लिमले की ओर से 500 रुपए का इनाम। अगली गेंद, इस बार अच्छा शॉट, बहुत बढ़िया गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ सीजन पर, खिलाड़ी रहेंगे वन बॉल, गेंद बाहर जाएगी, चौका आएगा और 4 रनों का इजाफा यहां पर होता हुआ गेंद निकल गई। बहुत बढ़िया अपने आर्म्स को एक्सटेंड करते हुए स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड ये चौका लगा दिया। आइए राहुल इस वक्त फिर एक बार कमबैक करने का प्रयास किया और अनिकेत इस वक्त बड़ा शॉट, लेकिन गेंद असंभाविक उछाल मिली यहां पर, गेंद को पीछे गेंद गई, गेंद को फील्ड किया। 1 रन के साथ इजाफा, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर बढ़ते रहे यहाँ पर 63 रन। जिस प्रकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे घटते जा रहे हैं उस प्रकार रन संख्या यहाँ पर बढ़ रहे हैं। 5वां ओवर यहाँ पर प्रगति पथ पर है राहुल रॉय की। अगली गेंद, इस बार खेला गेंद को, शायद कैच, खिलाड़ी दौड़े, वाह क्या बात है, पॉइंट वहां पर खड़े थे निखिल जाधव, वहां पर दौड़े और एक शानदार कैच अर्जित किया। एक तरफ का गणेश सानप जी बैठे हुए, एक तरफ अजिंक्य सानप बैठे हुए हैं और ये जो ट्रॉफी हम देख रहे हैं और बुरली परिसर में इतनी बड़ी टूर्नामेंट बहुत कम बार देखने मिली है और आपने उसको लगातार कंटिन्यू स्टार्ट रखा, क्या कहेंगे सर? नहीं, इस बार देखिए शॉट मिस टाइम हो गया, उनके एक हाथ से बैट छूट गया था, जो बता रहा था कि शॉट फिनिश नहीं हुआ और निखिल जाधव बहुत स्फूर्तिले पैरों के साथ अपने दाईं ओर दौड़ते चले गए और एक अच्छे कैच को अंजाम दिया। विकेट टूटना, वहाँ पर पार्टनरशिप टूटना ये बहुत ज़रूरी था और एक अच्छे कैच के ज़रिए वापसी करते हुए राहुल राय, यस, अजिंक्य सानप और गणेश सानप, दोनों सानप परिवार दरअसल में क्रिकेट को बहुत प्रेम करता है और बहुत कम लोगों को पता है गणेश सानप जी स्वयं नॉर्थ कैलिफोर्निया क्रिकेट एसोसिएशन NCCA के प्रेसिडेंट है। पिछले साल उन्होंने सुनील गावस्कर को डिनर पर इनवाइट किया था अपने एसोसिएशन के प्रोग्राम में और एक भव्य टूर्नामेंट का आयोजन 10वें साल सानप परिवार द्वारा। और ये गेंद बाहर 6 रनों के लिए जबरदस्त पुल कर दिया। बेसबॉल हिट, मुजम्मिल ने SSD के बॉल को कहा मैं हूं मुजम्मिल, तू आके मुझसे मिल, और सीधा छक्का ठोक दिया 100% और कहा हिल और हो जा चिल। इस बार गेंद को खेला नीचे, मुजम्मिल इस वक्त बल्लेबाजी के लिए अभी भी आए हैं और आते हुए आक्रामकता उन्होंने दिखाई।
इसी के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 1 रन के साथ 70 रन। मुकम्मल रन संख्या 70 किफायती रन संख्या मानी जाएगी इस मैदान पर। अब तक के आज के दिन के सर्वाधिक रन। और अगली गेंद की शुरुआत फिर एक बार तैयार राहुल इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर है। अपने इस गेंदबाजी के स्पेल के कुछ गेंदे का खेल से इस पर बाहरी किनारा बल्ले का गेंद जाएगी थर्ड मैन इधर पर घूमती हुई। खिलाड़ी आए गेंद को फील्ड किया। इसी 1 रनों के साथ ओवर समाप्त हुए 5। ये 5 ओवरों का खेल यहीं पर समाप्त हुआ। 5 ओवर के बाद रन संख्या 71 रन। आने वाले 6 गेंदे अब मैदान में शेष रहेंगे। 71 रनों का लक्ष्य अब तक पार हो चुका है। ताई पेकर्स प्रभादेवी पालकर और भांडुप स्ट्राइकर्स दोनों के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। बहुत अच्छा यहाँ पर तालमेल दिखाता हुआ बोरेली बॉयज रिया स्पोर्ट्स। जिस तरह से अनिकेत ने एक छोर को संभाल कर रखा, परेश ने सपोर्ट किया, मुजम्मिल आए हैं। मुजम्मिल भी पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छा खेलते आ रहे हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो आंखों के सामने तुरंत आते नहीं है। नागेश वाडेकर, मुजम्मिल, आज हमने देखा फकीरा जिस तरह जिन्होंने क्रिकेट खेली है। ये क्रिकेट के गुमनाम नायक है। इनका नाम ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि इनके साथ जो खेले उनका नाम ज़्यादा हुआ या उनके बारे में तारीफ ज़्यादा की गई माइक पर। लेकिन ऐसे भी गुमनाम नायक है, अनसुने नायक है जो आज ये प्रतियोगिता में बहुत अच्छा खेल रहे हैं और मुजम्मिल उसमें का एक सितारा है। आइए मयंक अपना इस वक्त आखिरी ओवर इस पहले इनिंग को लेकर 71 रन। मुजम्मिल इस वक्त बहुत अच्छे फॉर्म में है और एक तरफ देखा जाए तो अनिकेत एक तरफ से रुके हुए टिके हुए शानदार बल्लेबाजी, बढ़िया फील्ड, बढ़िया बल्लेबाजी। 71 रन बोरेली रियाज बॉयज। और एक तरफ देखा जाए तो पहले 2 ओवर में 13 और 21 रन ही थे, लेकिन उसके बाद के 3 ओवर जो रहे बल्लेबाजी को लेकर भरपूर बल्लेबाजी, बड़े शॉट हमें देखने मिले। अब आखिरी ओवर है, 85 रन प्लस यहां पर नजर आते हुए स्कोर बोर्ड। अच्छी गेंद थी लेकिन अंपायर घूमेंगे, दोनों बाजुओं को एक समांतर दिशा में दर्शाएंगे। व्हाइट बॉल का इशारा। 1 रन का इजाफा यहां पर होता हुआ। और एक तरफ थर्ड अंपायर को इस वक्त पूछा जा रहा है कि गेंद कहां है। आइए हमारे अंपायर थर्ड अंपायर बैठे हुए। आइए लालू भाई मनियारा जी और उनके पूरा मित्र परिवार यहाँ पर मौजूद है हमारे इस स्पोर्ट्स में। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है लालू भाई, आपका हार्दिक स्वागत। मदन देशमुख कहाँ होंगे, प्लीज यहाँ पर आइए। अक्षय, निर्मल, मदन। आइए जो वाइड है या नहीं है, क्योंकि गेंद कहाँ गई है, कैसे गई है। आइए देखते, थोड़ा सा इस वक्त समय लग रहा है क्योंकि समय की पाबंदी है, हमें और भी मैच खिलाने हैं और लगभग 6 मैच यहाँ पर हम देखते आ रहे हैं। कल के दिन यहाँ पर ठीक 10:30 को इस वक्त आखिरी मैच देखा और वाइट बॉल अंपायर का डिसीजन आता हुआ। मैच की शुरुआत फिर एक बार होगी। आइए वाइट बॉल के साथ शुरुआत और रन संख्या स्कोर बोर्ड पर इसी 1 रन के साथ 72 रन। मयंक की अगली गेंद, इस बार अच्छा शॉट है लेकिन गेंद अंदर रहेगी। हवा के अगेंस्ट गेंद जाना मुश्किल है और एक अच्छा कैच वहां पर फील्ड किया। अमित कोरी वहां पर खड़े थे, बढ़िया कैच। ओहो, ऊपर की गेंद है या नहीं है, अंपायर के पास फिर एक बार पूछा जा रहा है। स्पष्ट रूप से इस वक्त फेल डिलीवरी है और खिलाड़ी आउट है।
और ये इस वक्त बल्लेबाज यहाँ पर आउट होते हुए, शानदार पारी इस वक्त के लिए निकेत ने, शानदार बल्लेबाज उनकी देखने मिली और एक तरफ अच्छी बैटिंग करते हुए पवेलियन की ओर चलते हुए और रन बनाए उन्होंने। तो यहाँ पर रॉयल, वहाँ पर ताई पैकर्स, पवादेवी पालकर और भांडुप स्ट्राइकर्स दोनों कैप्टन टॉस के लिए आ जाए प्लीज, इट्स अ राइट टाइम। स्ट्रेट सिक्स लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। कल हमने देखा अयूब ने जिस तरह एक स्ट्रेट सिक्स लगाया था, लेकिन यहाँ पर हवा के मुखालिफ दिशा में अमित कोरी बढ़िया कैच लेते हुए अमित कोरी ने भी ऐलान कर दिया नहीं चलेगी कोई सीना जोरी जब फील्डिंग कर रहा होगा चुना भट्टी का अमित कोरी। और अमित ने बढ़िया कैच ले लिया और रॉयल स्टनर विक्रोल लियंस को मिलती हुई बड़ी सफलता। आगे 13 गेंदों का सामना किया और 29 रन बनाकर पवेलियन की ओर चलते हुए डकआउट में। एक तरफ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 72 रन और पहला विकेट यहां पर गिरा 4 रनों पर, दूसरा विकेट 21 पर, तीसरा 27 पर और बाद में चौथा 63 पर। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस वक्त गेंदबाजी यहां पर देखने मिले युवा गेंदबाज की ओर से, थ्रो किया गया लेकिन खिलाड़ी कवर के लिए है वहां पर। अच्छी फील्डिंग, इसी बीच एक बढ़िया दौड़ लगा के रन को पूरा करते हुए। तालमेल बहुत जरूरी है, अभी भी 2 खिलाड़ी नए आए हैं। इस तरह बैटिंग की बात करें तो मुजम्मिल और प्रकाश इस वक्त 2 ऐसे खिलाड़ी। एक तरफ मुजम्मिल अगर की बात करें तो 2-3 शॉट बहुत बढ़िया खेल चुके हैं और स्ट्राइक पर अगली गेंद। इस बार पुल किया, बहुत अच्छा शॉट है लेकिन गैप में है और गैप में रन मिलेंगे और गेंद जाएगी बाहर 6 रनों के लिए। और भांडुप स्ट्राइकर्स प्लीज तुरंत पहुंच जाइए टॉस के लिए। हाफ ट्रैकर बॉल थी और मुजम्मिल ने वहां पर पेड़ के ऊपर छक्का जड़ दिया था। रन संख्या 79 और ये और एक अच्छा कैच, बढ़िया फील्डिंग, इसी के साथ रन संख्या में तक 79 रन, एक शानदार पारी और खुद अब रियाज बल्लेबाजी में इस वक्त जाते हुए। रियाज बोरली बॉयज रॉयल स्टनर विक्टोरियंस के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार मुकम्मल रन अब तक जितने चाहिए उतने बन चुके हैं। कुछ ही गेंदों का खेल शेष है इस मैदान के अंदर। आखिरी ओवर आप लोग देख रहे हैं और आखिरी ओवर की गेंदी बची है। दो गेंदों का खेल शेष। रियाज इस वक्त बल्लेबाजी के लिए। विकेट यहां पर आई है, आप लाइव टेलीकास्ट tenniscricket.in, क्या ऐसे .in है जो कि लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं, उनमें से शुरुआत ही की गई 2011। अगली गेंद फिर एक बार बल्लेबाज के लिए जहां पर प्रकाश रियाज रहेंगे। ओहो, इस वक्त गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन खेल नहीं पाए। पहली गेंद पर आते ही बारी किनारा लिया गेंद का और खिलाड़ी आउट। तो अगले टॉस के लिए हम तैयार हो रहे हैं, लेकिन आखिरी ओवर में थोड़ा नियंत्रण जरूर लाया है रॉयल स्टनर विक्टोरियंस ने, लेकिन 80 रन टच हुए हैं और मेरे ख्याल से आसान नहीं होगा रॉयल स्टनर विक्टोरियंस के लिए। हालांकि उनके पास निखिल जाधव, तरुण बिष्ट, मंगेश वैती, कई बड़े खिलाड़ी, अमित कोरी है उनके पास। दे हैव गॉट फैंटास्टिक बैटिंग लाइनअप, लेकिन 80 रन ये एक ताकत बनते हैं। और बोरीली बॉयज जो टीम है, रिया स्पोर्ट्स बोरीली बॉयज, इन्होंने क्रिकेट का रियाज बहुत अच्छा किया है
और उनकी बल्लेबाजी का राज समझ नहीं पाई है रॉयल स्टनर विकेट टीम। ऑन हैड्रिक आशीष आया बल्लेबाजी के लिए। 2 गेंदों पे 2 विकेट हमने देखे और इस वक्त कुछ गेंदों का खेल शेष है। हैड्रिक पर गेंदबाज, शुरुआत यहां पर होती हुई। वाह क्या बात है, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी हरकत और यहां पर रनआउट के रूप में विकेट मिलेगा खिलाड़ी आउट होते हुए। इसी के साथ पहले पारी का खेल समाप्त हुआ। रन संख्या 79 रन और मेमोरियल ट्रॉफी 2026 सीजन 10। दोस्तों ये है क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार, क्रिकेट का उत्सव और आज का दूसरा दिन बहुत बड़ा मुकाबला भाटू स्ट्राइकर और दूसरी तरफ ताई पैकेज पालघर के बीच। दोनों कप्तान रेडी है और डालू भाई आपका भी स्वागत है। टूर्नामेंट के आयोजन करता अजिंक्य स्टार्टअप इस वक्त टॉस बॉक्स में है, आपका भी स्वागत है। तो चलिए समय हो गया टॉस का बॉस। हेड इज द कॉल। एडी सेड भाटू स्ट्राइकर के कप्तान ने टॉस जीता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इंपॉर्टेंट मुकाबला आपके लिए, बहुत क्रुशियल मुकाबला है और अब फिलहाल टॉस जीता है, क्या डिसीजन होगा? हम बल्लेबाजी करेंगे। उसकी वजह क्या है? प्लेयर थोड़े कम आए इसलिए। इंटरेस्टिंग है, 10वां साल डे नाइट टूर्नामेंट है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ग्राउंड में खेल के हमेशा अच्छा लगता है और इस बार डे नाइट टूर्नामेंट है तो और मजा आएगा खेल के। बल्लेबाजी करने का फैसला आपने लिया है। ओंकार देसाई हमारे साथ है। ओंकार, पिछले 10 साल से ये टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं, 3 बार आप चैंपियन बन चुके हैं। मुझे याद है शेष सिंदूरकर ने सड़क पे कड़क वो छक्का जड़ा था और एसपी की टीम जीती थी, आपने वो एक बार फिर जश्न मनाया था। तो कैसा लगता है जब राजेंद्र सनप का टूर्नामेंट आप खेलते हैं? मुझे लगता है कि एक बड़े टूर्नामेंट की लिस्ट में ये भी टूर्नामेंट शामिल है मुंबई के टूर्नामेंट में, और हर साल ये टूर्नामेंट होता है, मतलब कहीं डिसकंटिन्यू हुआ नहीं है उसमें। ये टूर्नामेंट को सपोर्ट भी बहुत लोग करते हैं, जैसे कि मदन हो गया और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ये टूर्नामेंट को सपोर्ट करते हैं। और कल मैंने देखा कि लोकल टीम्स यहाँ का दोनों जीता है, क्योंकि यहाँ के लोकल टीम्स ज़्यादा खेलते हैं यहाँ पे टूर्नामेंट, तो लोकल टीम को भी यहाँ पे फ़ायदा होता है और वहाँ के प्लेयर्स आगे आने को चांस मिलते हैं। खास करके आपके टीम के लिए ये ग्राउंड बहुत सफल रहा है और जब आप 3 बार चैंपियन बने, चतुर जैसा खिलाड़ी जो है वो भी आपके साथ 10 साल ये टूर्नामेंट का 9वां साल हुआ, ये 10वां संस्करण खेल रहे हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपके पास है। आज चतुर हमारी टीम में नहीं है, आज वो उनके गांव की टीम में खेल रहे हैं, पर कॉम्बिनेशन बनाने का कोशिश करेंगे और अपना 100% देंगे और जीतने का कोशिश करेंगे। टॉस आ रहे हैं, फील्डिंग करने, कैसा लग रहा है? टॉस जीत के भी फील्डिंग ही करते थे, क्योंकि मुझे और हमारी टीम को चेस करना ऑलवेज पसंद है। करता, थैंक यू सो मच। तो बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है, इंटरेस्टिंग मुकाबला, 2 टीमें हैं, भाटू स्ट्राइकर और पालघर की टीम है। तो सिक्का उछला, भाटू स्ट्राइकर के पक्ष में गिरा, इन्होंने कहा कि भाई हम बल्लेबाजी करेंगे, तो इस मुकाबले में ओंकार और उनकी टीम मतलब पालघर की टीम करेगी गेंदबाजी।
मुंबई की सरगर्मियों में रात्रि के ठंडे क्रिकेट का माहौल बना हुआ है कल से। कल इस प्रतियोगिता का पहला दिन था और कल पहले दिन बहुत ज़बरदस्त था। सुनीता स्मृति और ल्यूसी 11 ये दो टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। दो टीमें आज जगह बनाएंगी। कल इस प्रतियोगिता का बड़ा आकर्षण रहेगा बेस्ट ऑफ बोरीली वर्सेस बेस्ट ऑफ कांदिवली का नुमाइशी मुकाबला, और बोरीली कांदिवली के सुपरस्टार्स को आप देखना न भूलें। इसके अलावा दोस्तों ये 10वां साल है, डे एंड नाइट टूर्नामेंट है। 3 लाख पहला इनाम, 2 लाख दूसरा इनाम, बेस्ट बैटर बेस्ट बॉलर 10-10 हज़ार, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 10 हज़ार, प्लेयर ऑफ द मैच के लिए एक ट्रॉफी है और SSD का बैट है। लाइव स्ट्रीमिंग tenniscricket.in पर आपने अभी ओमकार देसाई का जिक्र किया प्रशांत जी, इसी मैदान पर ओमकार देसाई ने एक हेलीकॉप्टर शॉट मारा था और मेरा ये सौभाग्य था, उसमें थोड़ी आवाज़ मेरी है और वो लगभग पिछली बार जब मैंने देखा तो 20 लाख लोगों ने उसको देख लिया था। तो ओमकार देसाई का हेलीकॉप्टर शॉट वो पुराने दिन मुझे याद आ रहे हैं और मुंबई का ब्रांड एम्बेसडर खेलने आ रहा है। लेकिन इस वक्त रॉयल स्टनर विक्रोलियंस और उनके सामने रिया स्पोर्ट्स बोरीली बॉयज़, बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट का आयोजन है। इतना ही नहीं, आप अगर देखें तो इस बार LED स्क्रीन है, काले पर्दे हैं, मैदान को बहुत अच्छा सतह को ठीक किया गया है। मतलब जो जो हो सकता था कोई कसर नहीं छोड़ी है। टूर्नामेंट को आयोजित करना मतलब बेटी की शादी की अरेंजमेंट करने जैसी बात होती है। कहीं भी कोई कमी रहे तो कोई बोल जाता है नमक कम था, रसगुल्ला मोटा था, लेकिन जो करता है उसको पता है। और गणेश सानप जी और अजिंक्य सानप और उनकी टीम को मैं एक बार नहीं लाख बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि बोरीली में आप नाइट टूर्नामेंट लेकर आए। बोरीलीकरांनी करून दाखवलं, सिर्फ लिखकर करून दाखवलं नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। नेवर की पहली गेंद और ये शानदार सिक्सर। ट्रेडमार्क शॉट मंगेश वैती का, बहुत जल्दी शफल हुए, शॉट के लिए जगह बनाई एंड व्हाट अ जाइगेंटिक 6। 6 रन से शुरुआत करते हुए रॉयल स्टनर विक्रोलियंस। पहले ओवर की बॉलिंग शुरू हो चुकी है जिसको लेकर आ रहे यश यादव। मंगेश वैती और निखिल यादव दोनों असल मुंबईकर। हाफ टैकर बॉल, अपर कट और 4 रन हो सकते थे, वहां पर बॉल रुक गई। एक पल के लिए ऐसा लगा बॉल हवा में जब उड़ी थी, लेकिन 2 बेहतरीन रन मंगेश वैती दिखाते हुए। कट एंड पुल, लॉन टेनिस में जैसे सर्व एंड वॉली का गेम है, टेनिस क्रिकेट में पुल और कट, और ये दोनों शॉट्स पहली 2 गेंदों पर बताता हुआ मंगेश वैती। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8। जीतने के लिए रन बनाने 80 और 10% रन पहली 2 गेंदों में आ चुके हैं। यश की गेंद इस बार फ्लुएंट ऑफ ड्राइव और गेंद जाएगी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रन। क्या मारा है, परफेक्ट इस वक्त फुटवर्क देखने मिला मंगेश का। कहते ना मराठी में मंगेश वैती कोण नहीं तुझा अवती भवती। अच्छे शॉट इस वक्त कनेक्ट करते हुए, फुटवर्क बहुत बढ़िया, नजरें बहुत तेज और गैप में गेंद को खेला। और पहला ओवर चल रहा है और पहले ओवर में इस वक्त भरपूर बल्लेबाजी करने का प्रयास। अपने मसल से मसल देगा वैती। आपला मंग्या, माहौल का राजा मंगेश वैती। स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर है 12। यश यादव के सामने बड़ी चुनौती रॉयल स्टनर विक्रोलियंस की फ्लाइंग स्टार्ट। इस बार एक और बढ़िया ऑन ड्राइव और रुकना मुश्किल है। तेज कदम भागती हुई बॉल, फरार और ये शानदार चौका। बहुत जरूरी है और जहां पर गैप है उस गैप में इस वक्त गेंद को लेके जाने का प्रयास कर रहे और सफल भी रहे हैं। जो पहली गेंद से अगर देखा जाए आते ही आतिशबाजी, पहला 6 लगाया, उसके बाद रुके नहीं है। हर गेंद पर कहीं ना कहीं रन उनको मिल रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो रनों
की शुरुआत जो यहाँ पर हो रही है, जो टारगेट सामने है, प्रति ओवर अगर देखा जाए 12-15 का औसत है, उस औसत को मुकम्मल रखने का प्रयास मंगेश कर रहे हैं। स्कोर हो गया 16 के 16 मंगेश वैदी के नाम, स्वीट 16, टारगेट 80 का। स्टंप्स के करीब आकर ये गेंद हवा में उठा दिया, एक और भव्य चौका। लगातार 3 बॉल में 3 चौके लगा दिए मंगेश वैती ने। और धनंजय क्या कहेंगे, मंगेश वैती ने ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, तीनों जगह पर शॉट लगाए। 100% अगर देखा जाए तो इस मैदान की भौगोलिक परिस्थिति उनको पता है, हर साल खेलने के लिए आते हैं, कई टूर्नामेंट खेलते रहते हैं और बिल्कुल भी टच में है। चारों ओर उनका इस वक्त परचम लहराते हुए अच्छे शॉट कनेक्ट किए उन्होंने और कहीं तभी दबाव बनाने का प्रयास किया यश के ऊपर। और यहां पर बॉटम एंड का इस्तेमाल करके स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। स्कोर हो गया 21। कल पावर प्ले में फरदीन काजी ने पहले ही ओवर में 6 बॉल में 6 चौके लगाकर किंग ऑफ रिंग का खिताब अपने नाम किया था और बिल्कुल उसी की प्रतिकृति के रूप में यहां पर खेलते हुए नजर आए मंगेश वैती। 1 ओवर 21 रन और पहले ओवर के बारे में धनु भाई क्या कहेंगे? पहला ओवर सफल रहा, 21 रन का टारगेट इस वक्त अब तक तय है क्योंकि रन संख्या चाहिए जीतने के लिए 80 रन। और एक तरफ अब इन आने वाले 5 ओवरों में इस वक्त 60 रनों का लक्ष्य सामने है और मुकम्मल रन संख्या इस वक्त देखी जाए तो चारों ओवर जो स्कोर यहां पर बनाते हुए मंगेश, एक तरफ उनको साथ दे रहे नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज निखिल, और निखिल ने अभी तक खाता नहीं खोला है, वन साइड बल्लेबाजी यहां पर कर रहे हैं मंगेश। फिर एक बार स्ट्राइक पर रहेंगे और अब गेंदबाजी के लिए युवा गेंदबाज आए हैं अमय लाड, इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर है और ये साल उन्होंने ISPL खेला है। अहमदाबाद के लिए खेलने वाले गेंदबाज इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, कई ऐसे खिलाड़ी है जो युवा खिलाड़ी जो ISPL में से मौका मिल रहा है। कल आपने जिक्र किया था कि कौन कहता है मुंबई का खेल समाप्त हो चुका है, मुंबई का खेल जारी है, ये युवा खिलाड़ी आप लोग देख रहे हैं। देखिए, जब तक अरबी समुद्र में पानी है तब तक मुंबई का क्रिकेट जिंदा है। जिस दिन अरबी समुद्र में पानी नहीं रहेगा मेरे पास आना, मैं कहूँगा मुंबई का क्रिकेट खत्म हो गया। तो आइए खेल की शुरुआत करेंगे। दिखाओ पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। मुंबई का क्रिकेट जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। नए ओवर की शुरुआत, ड्राइव कर दिया, यहाँ पर पहला रन पूरा किया मिड ऑन पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 पर पहुंचा है, 22। हाई स्कोरिंग मुकाबला है, दिन का समय है और रोशनी भी अच्छी है, हवा चल रही है और इसलिए दिन के मुकाबले ये हैवी स्कोरिंग वाले रहते हैं। स्कोर 22 विदाउट एनी विकेट्स। हमें लाड के सामने बाते हुए निखिल जाधव, गिरगांव का खिलाड़ी है, गिरगांव और माहुल के ये 2 क्रिकेटर्स। एक और ऑन ड्राइव, बिल्कुल वी में खेला था और वी का मतलब है सीधा बैट ऑफर करना। जब आप सीधे बल्ले से खेलते हैं तो एज कम लगते हैं लेदर बॉल क्रिकेट में, लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट में भी ये शॉट्स आजकल चल रहे हैं और ये होना भी चाहिए, कभी आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ ये वी में ड्राइव। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 विदाउट एनी विकेट्स। लाड किए गेंद इस बार बल्ले को स्वाइप करते हुए खेल दिया, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाते हुआ ये अफलातुन चौका। मंगेश वैती, मंगेश सामने, मंगेश दाएं, मंगेश बाएं, मंगेश स्क्वायर ऑफ द विकेट, कट, पुल, ड्राइव, लॉफ्टेड ड्राइव, क्या जबरदस्त। जैसे अलग अलग वैरायटी के खजूर मिलते हैं मार्केट में, अजवा, अनबरा, मेडजूल, सुकारी, सफावी, जाहिदी, वैसी वैरायटी यहां पर बैटिंग में। इस बार व्हाट अ शॉट, फ्लुएंट एज एवर और ये झकास चौका। गेंदों पे 2 बड़े शॉट और एक तरफ देखा जाए तो मंगेश अब रुकने का नाम नहीं लेंगे
कंटिन्यू बैटिंग आपने कहा जो लज्जत उनकी है आज ये दिखाते हुए स्किल और स्पीड बहुत बढ़िया रखी है बल्लेबाजी करते समय। बल्ले का मोटा सिरा, लेकिन एक रन फिर भी लिया जाएगा। 2 ओवर में 36 रन बने हैं और जबरदस्त बैटिंग यहां पर चलती हुई मंगेश वैती द्वारा। अभी भी पावर प्ले का ओवर खत्म नहीं हुआ है। 36 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स, इस बात का द्योतक है पावर प्ले में कैसी बल्लेबाजी होनी चाहिए दिखाते हुए मंगेश वैदी। 10 बॉल 31, निखिल यादव 1 बॉल 1, मंगेश वैदी 5 चौका 1 छक्का लगा चुके हैं। और इस बार पुल कर दिया, गेंद को गुल कर दिया, ये लालित्यपूर्ण सिक्सर। क्या मारा है, मौका मिला इस वक्त निखिल को बल्लेबाजी करने का और निखिल ने भी बता दिया कि मैं भी आया हूं बैटिंग करने के लिए, मैं भी कर दिखाऊंगा। जैसे ही शॉट गेंदी घूमे लचीलापन साफ नजर आया, गेंद को घुमा दिया लेग साइड पर और 6 रनों के लिए मुकम्मल रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब यहां पर बनते हुए 2 ओवरों का खेल। 2 ओवरों के बाद रन बने हैं स्कोर बोर्ड पर 38 रन। सर बहुत ज्यादा रन, मतलब प्रति ओवर 20 का औसत यहां पर नजर आता हुआ। अरे भाई ऐसा है, मंगेश वड़ा पाव का जो नमकीन टेस्ट है ना, वैसी नमकीन बैटिंग यहाँ पर चल रही है। जो बल्लेबाजी मंगेश वैदी कर रहा है, मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है, मुझ में कितने राज है बतलाऊं क्या, मुझ में कितने राज है बतलाऊं क्या, बंद एक मुद्दत से हूं खुल जाऊं क्या। खुल गया यहाँ पर मंगेश वैदी। और 2 ओवर के बाद अगर स्कोर की तरफ हम देखें, इट्स 38। अब 42 रन और चाहिए। आशीष नया ओवर करेंगे और मंगेश वैदी जबरदस्त यहां पर बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए। मंगेश और निखिल, वंस अ विक्रोलियन ऑलवेज अ विक्रोलियन, ये मुहावरा है मुंबई में। इस बार फुल टॉस बॉल थी। सिंगल्स भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छा रहा है। गिरगांव पश्चिम रेलवे का एक मुंबई की जगह है और माहौल अगर आप चले जाए हार्बर में, वहां पर आप चेंबूर से जा सकते हैं। ग्रामीण क्रिकेट बहुत जबरदस्त खेलती है माहौल की टीम और निखिल यादव अंडर आर्म ओवर आर्म सारे फॉर्मेट्स खेलते हैं। अब ये रॉकेट हिट है और रॉकेट हिट पर आउट होकर लौटना पड़ेगा। वहां पर बैटर निखिल यादव को पहली सफलता। ने बहुत अच्छा कर लिया है। 100% क्योंकि करण ने इनकी जो हाइट है उसका पूरा फायदा उठाते हुए लॉन्ग रिजन पर खड़े थे और ये कैच बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तरफ निखिल थोड़े से आक्रामक हो रहे थे, बड़ा शॉट खेल रहे थे और उसी बीच गेंद थोड़ी सी ऊपर मिली और हवा के कारण विरुद्ध जा नहीं सकी और गेंद अंदर रही और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। इसी के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर रुकते हुए 2 ओवरों के बाद 38 रन हमने देखे हैं और अब तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ पहला विकेट का पतन यहाँ पर हुआ है। आशीष को मिलती हुई सफलता और नए बैटर है अमित कोरी, चुना भट्टी से आते हैं। और आज मुझे चाफे गली की याद आ गई, जीतू परदेसी, परदेसी ब्रदर्स। जब हम चाफे गली की बात करते हैं, एक समय हुआ करता था उत्कर्ष भांडू, मोरी रोड माहिम, सीनिया महादेव अंधेरी, सीताराम बोरीवली, नर्मदा अर्जुन कांदिवली, तिलक चौक कल्याण, राहुल 11 परेल, मैथलेस विले पार्ले। बहुत ज्यादा तेज गेंद और ये नुकसान होगा। कुल मिलाकर 5 रन का बोनस।
बल्लेबाज दिशाहीन थोड़ी से हुए, विकेट कीपर का साथ मिला नहीं, गेंद पीछे निकल गई। ऐसे समय पर रन रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि आप बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हो। नहीं, और ये जैसा मैंने कहा कि स्थानिक क्रिकेटरों को मौका दिया गया, एक समय था। मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा यहाँ पर, एक रन बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए, एक समय था जब 1 लाख के टूर्नामेंट बहुत होते थे और बंडिया बॉयज और नर्मदा अर्जुन ये 25-15, 50-25 के टूर्नामेंट खेल खेल के पैसे जमा करते थे और फिर लाख वाले टूर्नामेंट में भिड़ते थे। वो दौर यहाँ पर फिर से इस बोरली बॉयज टीम को खड़ा करने का प्रयास सुभाष कोल्हापटे ने किया है और यह सराहनीय है। स्कोर की तरफ अगर हम देखें तो इस वक्त 45 फॉर 1, मंगेश 11 बॉल 32, अमित कोरी 1 बॉल 1। हाफ ट्रैकर बॉल थी, पुल कर दिया, गैप में गया शॉट, अब जाकर गेंद के ऊपर आने का प्रयास जरूर किया था, बॉल पर्दे पर लगे उसके पहले फील्ड कर दिया गया। आज हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि तिलक चौक कल्याण के कैप्टन विवेक कमलाकर कदम और बोरिवली का चुआ यानी कि बोरिवली का ब्रिलियंट बैटर भरत वाघेला, इन दोनों को जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। रंजीत पिल्लई फाउंडेशन और श्री 11 द्वारा 50,000 रुपए और ट्रॉफी देकर उनका सत्कार और गार्ड ऑफ ऑनर क्रिकेट बैट के जरिए कमान बनाकर दिया जाएगा। इस वक्त 47 फॉर 1 यानी कि अब 20 गेंदों में 33 रनों की जरूरत है। मुंबई के क्रिकेट की एक बड़ी धरोहर अमृत 11 मुंब्रा, इनको हम भूल नहीं सकते। राजपूत, साईनाथ, अमृत 11, कई बड़ी टीमें जिन्होंने मुंबई के क्रिकेट को प्रशस्त किया। जड़ में आती हुई गेंद और लूज बॉटम एंड से यहाँ पर 2 रन पूरा करेंगे मंगेश। बहुत तेज रनिंग बिटवीन द विकेट रखते हैं। आज के दिन हम परेल पैकर्स की भी बात करेंगे, शशि ब्राइट की बात करेंगे। एक समय हुआ करता था जब ये टीमें नरेश 11 एक से बढ़कर एक टीमें हुआ करती थी। कोई एक नाम मुझसे छूट भी सकता है, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए, लेकिन एक्सीलेंट भारतीय और मुंबई क्रिकेट का सुवर्ण युग। इस बार मिस टाइम किया है, हाथ से बल्ला निकल गया था, एक और कैच हो जाएगा। जी हाँ, विकेट नंबर 2, मंगेश आउट। शानदार बल्लेबाजी इस वक्त मंगेश बल्लेबाजी कर रहे थे। 16 गेंदों में रन बनाया उन्होंने, 14 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हुए। मंगेश के लिए तालियां बजने चाहिए। चारों ओर शानदार स्ट्रोक उन्होंने कनेक्ट किए। एक बेहतरीन उन्होंने स्टार्ट अप द टीम को दिया और उसी के बदौलत यहाँ पर रन बने हैं। लेकिन 2 विकेटों का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है विकेट को, क्योंकि बैक टू बैक 2 विकेट यहाँ पर गिरे हैं। कहीं तभी वापसी की है बोरली रियाज बॉयज ने। तो नए बैटर है तरुण बिश्त। मुंबई के नाइट टूर्नामेंट और डे टूर्नामेंट्स की मैं बात करूं तो बादल बिजली बरखा से लेके रेनबो वडाला का टूर्नामेंट गई है, या फिर राज कपूर मेमोरियल गई है, रुस्तम मांडेलिया ट्रॉफी गई है, सुनील कोहली का 1.5 लाख का टूर्नामेंट गई है, माणिक चंद कप गई है। बहुत सारे बड़े टूर्नामेंट्स मुंबई में रहे और फिर सुप्रीमो का आगमन हुआ। तो मुंबई के क्रिकेट की धरोहर जिसने देखी है वो इसके साथ सहमत होंगे। और राहुल, मैचलेस, प्रेसी, प्लेबॉय, मतलब कई नाम आते हैं जहन में। स्कोर की तरफ अगर हम देखें तो इस वक्त 49 फॉर 2 आफ्टर 3 ओवर्स, यानी कि अब 18 बॉल में 31 चाहिए। दोनों नए बैटर क्रीज पर है और ये रियाज बॉयज बोरेली बॉयज के लिए सुवर्ण संधि है ये रनों को रोकने की। अमेय लाड नया ओवर करेंगे और सामने स्ट्राइक पर है अमित कोरी। इस बार ओवर पिच बॉल थी और अमित कोरी ने अपना विकेट दे दिया है। बड़ा आसान सा कैच और सॉफ्ट डिस्मिसल। हरीश भाई एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि जो कॉन्फिडेंस लाड़ के पास था
गेंद डालने के बाद गेंद उछली कैच के लिए पॉइंट रीजन पर, उन्होंने देखा भी नहीं, उनको उस खिलाड़ी पर विश्वास था कि वो कैच लेगा। और यही होता है कॉन्फिडेंस अपने खिलाड़ियों के ऊपर कि अगर मैं गेंदबाजी कर रहा हूं और वहां पर मैंने खिलाड़ी को तैनात किया, वो मेरे गेंद पर जरूर कैच लेगा, और उन्होंने कर दिखाया वहां पर। और सबसे बड़ी बात क्या है, शॉट धूप में खेला गया था, कैच छांव में लिया गया। धूप छांव कैच जो है ये दिखने में आसान है, करने में मुश्किल है, क्योंकि बॉल धूप से आएगी, आप छांव में खड़े हैं, आपकी आंखों का जो लेवल है और आती हुई बॉल सूरज में, इसके साथ समरस होकर कैच लेना इज नेवर इजी। दिखता भले आसान है, बट दैट वाज अ वेरी गुड कैच। और रॉयल स्टनर विक्रोलियंस को बैकफुट पर हमें लाड ने रख दिया है उस विकेट के जरिए। अब नए बैटर के रूप में साहिल शेख इनका आगमन हुआ है, और लेफ्टी बैटर। 17 बॉल और 31 रन। लेफ्टी बैटर को तवज्जो दी गई है, छरहरे बदन का खिलाड़ी साहिल शेख, दो युवा खिलाड़ी आमने सामने। लाड की ये गेंद बराबर नहीं थी और कैच हो नहीं पाया, देखना होगा। नो बॉल और फ्री हिट, बीमर बॉल थी। 17 गेंदों में 28 रन स्कोर, 52 पे 3। दो बेहतर स्ट्रोक्स लगाने होंगे, लेकिन रॉयल स्टनर विक्रोलियंस अब ये फ्रीट की बॉल को कैसा खेलते हैं, इस पर अगर बड़ा स्ट्रोक आ गया तो वापसी हो जाएगी रॉयल स्टनर विक्रोलियंस की। बॉल पीछे जा रही है और अंपायर कुछ सूचना करते हुए वाइड बॉल और फ्रीट जारी रहेगी। तिरपन पे 3, निरंतरता का अभाव। युवा खिलाड़ियों में जोश है, जरूरत है तजुर्बे की, एक ठहराव आपके खेल में होना बहुत जरूरी है। और अमेय के साथ तुरंत बात करने वहां पर खिलाड़ी चले गए। हमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूं, आप केवल आराम से काम कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। मराठी में जरूर कहा होगा, अति घाई संकटात नहीं, संयम बाळगून ठेव, ऐसा कुछ कहा होगा। बिस्ट का बढ़िया ऑन ड्राइव ग्राउंड स्ट्रोक और सिंगल पूरा किया। ओह, खराब क्षेत्र रक्षण के चलते अब दूसरा। अब ये आप कर नहीं सकते, आप बोरीली में खेल रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप गोराई बीच पर घूमने गए, आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 पे 3, 16 बॉल 24, 16 balls and 24 runs. Tarun Bisht not out on 2 of 1. Oh, what a shot! जबरदस्त ऑन द राइज खेला हुआ ये फ्लैट सिक्सर। बहुत बढ़िया शॉट, ड्राई फुट में पिस्ता, मैदान में हो तरुण बिस्ता। क्या बैटिंग है, सही अंदाज के साथ शॉट खेला डीप रीजन पर उन्होंने। जब फील्डिंग साथ नहीं देती गेंदबाज को तो कभी मायूस हो जाते हैं, और वो यहां पर देखने को मिला। ये बिंदी गेंद थी और स्कोर 62 पर 3, यानी कि 14 बॉल 18 का इक्वेशन है। तरुण बिस्ट 3 बॉल 8, साहिल 1 बॉल 2। और ये ओवर पिच गेंद पर अंडर एंड थ्रो, विकेट गिरने का वहां पर मौका, और यहां पर तीसरे अंपायर की मदद। थर्ड अंपायर विल डिसाइड क्या ये रिस्की रन की जरूरत थी, ये भी एक सवाल या निशान डगआउट में पूछा जाएगा। राजेंद्र सानप ट्रॉफी 2026 में आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, 4 मुकाबले और है आज। अगले मैच में आप देखेंगे भांडुप स्ट्राइकर्स और ताई पैकर्स पावदेवी पालगर, और ये आउट घोषित किया गया है।
12 बॉल में 21-22 रन भी रन नहीं हुए हैं और कल 2 गेंदों में 4 रन नहीं हुए। मतलब कल के दिन के जैसा क्या आज का दिन होगा, और जय जैसा खिलाड़ी कहीं से भी गलत कॉल आया और विकेट यहां पर गिरा। नहीं, कॉलिंग की भी अगर मैं बात करूं तो देखिए, इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर जब बॉल जाती है, मतलब मिड ऑन, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, वो कॉलिंग स्ट्राइकर एंड की होती है। बॉल जब थर्ड मैन पर जाती है, स्क्वायर लेग पर जाती है, फाइन लेग पर जाती है, वो कॉलिंग नॉन स्ट्राइकर एंड के बैटर की रहती है। कौन कॉल कब करेगा ये बहुत ज़रूरी है। कॉल रिसीव भी करना है और कॉल कौन करेगा ये तय करना बहुत ज़रूरी है। तो नए बैटर है ओम पांडे और साहिल शेख वहां पर तैयार है। इक्वेशन 13 बॉल 18 रन, 62 फॉर 4। बहुत अच्छा टर्न और बाउंस, धीमी गेंद दी और अमेय लाड ने वहां पर एक सफल ओवर पूरा किया। 12 गेंदों में रन चाहिए 18। अमेय लाड 2 ओवर वाइड बॉल नहीं करते। दूसरी चीज, आप बैटर को खेलने के लिए मजबूर करते हैं, इसलिए कभी भी वाइड बॉल, नो बॉल, स्लॉग ओवर्स में ये जो गेंदे है ये नहीं करना ही दानिशमंदी होगी। 12 गेंदों में रन चाहिए 16, 12-16। जबरदस्त बैटिंग आज मंगेश वैदी द्वारा हमने देखी और अब साहिल के ऊपर जिम्मेदारी है। और ये क्रिस्पी शॉट है आसमान में, क्या कैच हो जाएगा? एक और बढ़िया धूप छांव कैच और आउट हो गए साहिल शेख। मुजम्मिल ने एक बहुत बढ़िया कैच लिया है। एक और धूप छांव कैच, आसान नहीं होता। फ्रस्ट्रेशन में आ चुकी है अब रॉयल स्टनर विक्रोलियंस। जीत के करीब आकर आप मुकाबला गंवा नहीं सकते। दांव पर सब कुछ लगा है, अब रुक नहीं सकते। दांव पर सब कुछ लगा है, अब रुक नहीं सकते। टूट तो सकते हैं पर झुक नहीं सकते। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 पे 5। 11 बॉल में 16 रन। उस्मान अंसारी जो कि सैन के खिलाड़ी है और सैन का लायन एसएसडी का ब्रांड एम्बेसडर है। सैन का लायन उस्मान अंसारी।
सचिन शिंदे मंचावर या. सचिन भाऊ शिंदे 64 for 5. 11 बॉल 16. Oh, what a Yorker! Ball of the day. Perfect Yorker, clean bowled. Usman Ansari. डी के बैट के ब्रांड एम्बेसडर को क्लीन बोल्ड, चारों खाने चित कर दिया. उस्मान अंसारी चाय के साथ खारी, बिस्किट के साथ मारी. उस्मान अंसारी पर पड़ा वहां पर गेंदबाज बारी. 64 पे 6. पत्तों के महल की तरह 12 बॉल 18 का इक्वेशन था और अब इक्वेशन है 10 बॉल 16. पूरे मिडल ऑर्डर को चकनाचूर करके रख दिया. जिस तरह किसी ढाबे में चूर चूर नान खाने का मजा है, वैसे विकेट लेने का मजा यहां पर लेती हुई टीम रियाज बॉयज, बोरीली बॉयज. 4 विकेट ले चुका है आशीष. क्या आशीष करेगा मैच को फिनिश, पूरी करेगा जीत की विश? इस बार ओवर पिच बॉल और फुल फ्लरिश ऑफ द बैट और ये सन्नाटेदार 6. तनिष कोटियन ने भी इसी विकेट से शुरुआत की थी इसी मैदान पर खेले और आज देखा जाए तो मुंबई के लिए बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं. और एक तरफ राहुल उरावकर को हमने देखा, शानदार शॉट मौके पर उन्होंने लगाया. लिफ्टर बॉल, अपील और आउट. और फाइफर पूरा किया यहां पर आशीष ने. जोरदार तालियां हो जाए. कि 12 बॉल 20, 12 बॉल 18 रन, 6 बॉल 12 रन कल के दिन हमने बहुत देखे और बनते बनते बन नहीं पाए. और आज वही इक्वलेशन यहाँ पर नजर आता हुआ. एक तरफ अब आए हैं कप्तान बल्लेबाजी के लिए, एक के बाद एक खिलाड़ी आउट हुए. 9वें स्थान पर बल्लेबाजी के लिए अमोल आए हैं. 8वां विकेट गिर चुका है. 8 बॉल में 10 रन चाहिए. अमोल मात्रे एक ऐसा मुनफरिद खिलाड़ी है. राहुल 11 और प्रेसी 11 यानी कि चंद्रकांत शिंदे और रमेश शर्मा दोनों के कैप्टनशिप में खेला. अमोल अंडरआर्म भी खेला, ओवरआर्म भी खेला. प्रेसी बॉयज़ के लिए भी ज़बरदस्त उसने खेला है. तजुर्बा है अमोल के पास. अब अमोल स्ट्राइक रोटेशन करेगा या फिर खुद स्ट्रोक के लिए जाएगा, ये सवाल है इस वक्त. 70 पे 7, 8 बॉल 10 रन. टेनिस विकेट .in पर आप देख रहे हैं. बहुत अच्छा धकेल दिया, 1 रन पूरा किया. दूसरे का मौका बन सकता है लेकिन वहां पर विकेट का प्रेशर है. अमोल डेंजर रन की तरफ जाते हुए लेकिन हवा खलनायक बनी और 2 रन पूरे कर लिए. 7 बॉल और 8 रन. ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है. परिस्थितियों को देखकर खेलना बहुत जरूरी है. सबसे पहले तो दिमाग में बिठा ले कि हम जीत रहे हैं. यही जगत की रीत है, यही जगत की नीत. मन के हारे हार है, मन के जीते जीत.
ये ओरिजिनल है, वो पिक्चर में उल्टा करके बताया, वो अलग बात है। और यहां पर अंपायर के इशारे का इंतजार, बाय। तो अब 6 बॉल और 7 रन। अब धनंजय 6-10, 6-12, 6-15 मैं समझता हूं, 6-7 क्या देख रहे हैं आप? 6 बॉल 7 रन आसानी के साथ बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि 6 बॉल 7 रन, क्योंकि बड़ा ग्राउंड है, एक आध चौका एक आध डबल रन है तो मैच में बन पाएंगे। लेकिन 6 बॉल 7 को डिफेंड करने के लिए आपको 3 गेंदे जो पहले होंगे ये महत्वपूर्ण रहेंगे, उसमें विकेट लेना बहुत जरूरी। एक तरफ 7 विकेट जा चुके हैं और एक तरफ आपको और 3 विकेट लेने हैं, तो कहीं तक भी आपको फील्डिंग पोजीशन थोड़ी सी चुस्त करनी पड़ेगी। गेंदबाजी का जो टप्पा है ये परफेक्ट रखना पड़ेगा, तब जाकर डॉट बॉल आने के बाद थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। अगर 3 बॉल पहले डॉट आता है तो शायद फिर एक बार मौका मिलेगा बल्लेबाज को बड़ा शॉट खेले, उसमें कई चक्कर में विकेट भी आ सकता है। कल ऐसे ही एक स्टेज पर हमारी बात हो रही थी, नो बॉल, वाइड बॉल, फुल टॉस और शॉर्ट पिच गेंद, ये 4 को अवॉइड करना है स्वस्थ शरीर के लिए। जैसे शुगर, दही, दूध और नमक, इसको जितना कम लेंगे ज़्यादा अच्छा शरीर रहेगा। ये 4 खलनायक है, ये 4 अवॉइड कर दिया तो जीत जाएगी सत्यम चौधरी। बहुत बढ़िया फ्लाइट दी थी और ये रनआउट का विकेट हो सकता है। यस, यहां पर अंडर एंड थ्रो और आउट हो गए अमोल मात्रे। कहीं डॉट बॉल आए तो शायद प्रेशर बनेगा। राहुल रॉय इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आए हैं और थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। आने वाले 2 बॉल ये भी महत्वपूर्ण रहेंगे। आपने पहले कहा ना कि शॉर्ट बॉल, वाइट बॉल, नो बॉल कंट्रोल रखना पड़ेगा। अपना इक्का तभी निकालो जब सामने वाले का बादशाह वहां खड़ा हो। सत्यम चौधरी कितने लोग जानते हैं दोस्तों, मुंबई के लेदर बॉल का ए डिवीजन का खिलाड़ी है। शेखर देशपांडे जो हमारे टेनिस क्रिकेट के और लेदर बॉल क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी, वीपीआरसी मैचलेस, उनका स्टूडेंट है। और इसने 2023 का 10PL खेला, अंडर 19 कैटेगरी की जो थी। ऋषभ राजपूत, हुजैर, सत्यम चौधरी, कई लोगों ने उस टूर्नामेंट में खेल के नाम बनाया। सत्यम चौधरी जो है ये जेन्युइन लेग ब्रेक गेंदबाज है। और लेग ब्रेक गेंदबाज के साथ एक ही समस्या है, अगर उसका टप्पा सही गिरा तो लेग ब्रेक जीत जाएगा, लेकिन अगर टप्पा सही नहीं गिरा तो फिर बैटर जीत जाएगा। अब्दुल कादिर, शेन वॉन इसका बड़े एग्जाम्पल है। इफ इट पिचेस इन लाइन, बॉलर विंस। लाइन से भटके तो पड़ सकते हैं फटके। 5 बॉल 7, अच्छे से खेला ऑन साइड पर, 1 को 2 में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन सामने विकेट को भी बचाना है। और दूसरा रन तेज कदम भागते हुए, सही रनिंग बिटवीन द विकेट। और अब 4 बॉल 5। राहुल राय ने भी अपने साथी खिलाड़ी की राय को माना और 4 बॉल 5। ओम पांडे और राहुल रॉय, स्ट्राइक पर इस वक्त ओम पांडे और बोलर है सत्यम चौधरी। लायंस क्लब ऑफ विलिंगडन क्रेसेंट, मिलन सबवे के पास जो ग्राउंड है वहां रहते हैं सत्यम चौधरी। उनके पापा ग्राउंड्समैन है और एक संघर्ष भरी क्रिकेट की उनकी कहानी रही है, पूरी शिद्दत के साथ। धीमी गेंद, टर्न और बाउंस दोनों पर चकमा। गूगली 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 वॉश। आखिरी ओवर स्पिनर करे, कितनी बार टेनिस क्रिकेट में होता है। भल भले सूरमा कैप्टन रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन ये बोरीली बॉयज है, ये सुभाष कोलाप्टे की प्लानिंग है। गो फॉर इट। 3 बॉल 5। अब तू उल्टा मार, सीधा मार। ओ माय गॉड, व्हाट अ बॉलिंग। पूरा बल्लेबाज को नचा रहे हैं।
भरतनाट्यम, कथकली, ब्रेक डांस, ये अपनी गेंद को स्पिन से घुमा नहीं रहा है, बल्लेबाज की सोच को भी घुमा कर रख दिया है। 2 बॉल 5, एक अच्छे स्ट्रोक की जरूरत। इस बार बल्ले का भारी सिरा और ज्यादा से ज्यादा 2 रन मिल पाएंगे। इस वक्त एक लिया, दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं, विकेट गिरना तय है वहां पर, और ये 9वां विकेट। छह बॉल 7 रन चाहिए थे जीतने के लिए। मैंने पहले कहा कि पहले 2 बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने सही कहा, क्योंकि वाइट बॉल पे कंट्रोल होना चाहिए, नो पे कंट्रोल होना चाहिए, और बिल्कुल भी सही किया। लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक का जो समन्वय संयम के पास है बहुत ही बढ़िया। और जो आपने कहा ना, मन के जीते जीते मन के हारे हार, अपने मन को टाइट कर लिया है गेंदबाज ने। एक बॉल पर 4 रन बने तो 2000 रुपए अजिंक्य सानप द्वारा। लेकिन क्या बॉलिंग की है सत्यम चौधरी। अगर ये मैच जिता देते तो लोग चाचा चौधरी और साबू के बाद सत्यम चौधरी की कहानियां सुनाएंगे अपने बच्चों को। इस बार हवा में आए, खेल दिया, और ये मैच जिता दिया सत्यम चौधरी ने। एक और बड़ा उलटफेर, चौथी बड़ी टीम टूर्नामेंट के बाहर। अद्भुत। दो साल 2023 में 6 बॉल 9 रन नहीं बनने दिए, और रिकॉर्ड लगता हुआ 2026 में राजेंद्र सानप की टूर्नामेंट में 6 बॉल 7 रन नहीं बनने दिए। ये है संयम, क्या बात है, तालियां बजने चाहिए गेंदबाज के लिए। 1 ओवर 3 रन 1 विकेट, अमेलार 2 ओवर 30 रन 1 विकेट, आशीष 2 ओवर 21 रन 5 विकेट, यश 1 ओवर 21 रन, और मंगेश वैदी 36, निखिल जाधव 7, अमित कोहरी 1, तरुण बिस्त 8, साहिल 2, ओम पांडे 0, उस्मान 0, राहुल वराडकर 6, अमोल मात्रे 2, राहुल रॉय 3 और मयंक 0। फॉलो विकेट्स अगर देखें 39, 49, 49, 62, 64, 64, 70, 73, 76, 76 गुच्छों में विकेटें ली गई है। और ये मैच बॉलरों का रहा सत्यम चौधरी, और पहली टीम बनी इस टूर्नामेंट में जो ऑल आउट हुई। और क्या जबरदस्त बॉलिंग, जाकर कह दो शोलो और चिंगारी से, जाकर कह दो शोलो और चिंगारी से, फूल इस बार खिला है बड़ी तैयारी से। चला प्रैक्टिस बंद करा, प्रैक्टिस अलाउड नहीं है, 5 धावन की पेनल्टी है, प्रैक्टिस बंद। आइए चलेंगे मैन ऑफ द मैच की तरफ।